बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, एक बड़े कारोबारी शख्स के मुताबिक कामयाबी में इल्म, प्लानिंग और टेक्नोलॉजी का अमल दखल सिर्फ 20% होता है। 80% शेयर्स तजुर्बे का होता है। आप ख्वाह कितने ही पढ़े लिखे, दानिश्वर या जीनियस क्यों ना हो, आप जो भी काम करेंगे आपको उसे समझने में 5 साल लगेंगे। 5 साल बाद आपकी क्रेडिबिलिटी शुरू होगी और ये काम 10 साल बाद आपको फल देना शुरू कर देगा। ये रिसर्च भी है और तजुर्बा भी। इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से समझिए। एक सनतकार जिनका ताल्लुक प्लास्टिक की इंडस्ट्री से था, उनका बेटा आला तालीम हासिल करके वापस आया। बाप ने अपना सारा कारोबार बेटे के हवाले कर दिया और बेटे ने चंद माह में सारा कारोबार तबाह कर दिया। ये साहब अरबों रुपए के मकरूज हो गए, जमीन जायदाद भी गई और क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो गई। लेकिन ये शख्स समझ ना सका कि मेरा कारोबार जो अच्छा खासा चल रहा था, उसे मेरा काबिल और लायक बेटा कैसे तबाह कर सकता है। बहरहाल उन्होंने तबाही की निशानदेही के लिए एक कंसल्टेंट हायर किया, जिसका काम कंपनी की तबाही की वजूहात का पता लगाना था। कंसल्टेंट उन साहब से मिला। वो इंतहाई समझदार और शानदार इंसान थे। कंसल्टेंट बेटे से मिला तो वो भी बहुत अच्छा निकला। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की थी, नमाजी और परहेजगार भी था और उसमें बज़ाहिर कोई बुरी आदत नहीं थी। कंपनी और फैक्ट्री के मुलाजमीन भी पुराने थे और प्लास्टिक की मार्केट भी तरक्की कर रही थी, लिहाजा नाकामी की बज़ाहिर कोई वजह नहीं नजर आ रही थी। वो कंसल्टेंट उस कंपनी के बिजनेस मॉडल का मुतालिया करता रहा। बिलाखिर वालिद, बेटे और सीनियर मैनेजमेंट के बार बार इंटरव्यूज के बाद उस कंसल्टेंट को बड़ी मुश्किल से कंपनी की तबाही की वजह मालूम हो गई। वजह बहुत दिलचस्प थी। वालिद ने यह बिजनेस 35 साल के मुसलसल तजुर्बे और मेहनत के बाद बनाया था। ये दिन रात काम करता रहा। ये कम पढ़ा लिखा था लेकिन सेल्फ मेड था। उसके तजुर्बे ने उसे सब कुछ सिखा दिया था, लिहाजा वालिद तजुर्बे की बुनियाद पर कामयाब हुआ था। लेकिन जब बेटा पढ़ लिख कर वापस आया तो बाप ने अपना काम बेटे के हवाले किया और खुद छुट्टी ले ली। बेटा पढ़ा लिखा था, मुहज्जिब और ईमानदार था, लेकिन उसे तजुर्बा नहीं था, लिहाजा वो गलत फैसले करने लगा और यूं 35 साल का बना बनाया कारोबार 35 दिनों में तबाह हो गया। कंसल्टेंट ने वालिद को सामने बिठाया और कहा कि ये याद रखें, दुनिया का हर बच्चा पहले 25 साल तक माँ का बच्चा होता है। ये 25 साल बाद बाप का बेटा बनता है। बच्चों को पहले 25 साल बाप की इतनी जरूरत नहीं होती, इसलिए माँ काफी होती है। उसे बाप की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब ये अमली जिंदगी में कदम रखता है। लेकिन हम लोग पहले 25 बरसों में उसकी दिन रात खिदमत करते हैं, मगर जूं ही अमली जिंदगी में आता है हम उसका साथ छोड़ देते हैं। हम उसे गहरे पानी में फेंक देते हैं, जबकि हमारे बच्चों को 25 साल की उम्र में हमारी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उस वक्त तक बाप के पास 25, 30 और 35 साल का तजुर्बा होता है और ये तजुर्बा हमारे बच्चों को किसी दूसरी जगह से नहीं मिलता। ये दौलत कमा सकते हैं लेकिन तजुर्बा नहीं कमा सकते। लिहाजा एक बाप अपने बच्चे को जो सबसे अच्छा तोहफा दे सकता है वो उसका अपना तजुर्बा है। कंसल्टेंट ने उस कंपनी के मालिक से कहा कि आपने 35 साल का तजुर्बा अपने पास रख लिया और अपना कारोबार उसके हवाले कर दिया, और यही वजह है कि आप दोनों तबाह हो गए। मेरा आपको मशवरा है कि बाप उस वक्त बाप बनता है जब उसका बेटा 25 साल का हो जाता है। आपके बेटे को 25 साल की उम्र में आपकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। चुनाचा आप अगर उसके दोस्त बनना चाहते हो तो जवानी में उसके दोस्त बने। एक बुजुर्ग और तजुर्बेकार दोस्त की हैसियत से उसका साथ दें, ये कभी मार नहीं खाएगा। वो साहब कंसल्टेंट की बात समझ गए। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे दफ्तर ले गए। ये दोनों बाप बेटे आजकल बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास बच्चों को इंडिपेंडेंट करने के 2 तरीके हैं। एक ब्रिटिश सिस्टम है और दूसरा इंडियन सिस्टम। अंग्रेज अपने बच्चों को 18 साल की उम्र में खाली हाथ घर से निकाल देते हैं। बच्चा नौकरी करता है, छोटा मोटा बिजनेस करता है और 7 साल तजर्बा करके 25 साल की उम्र में समझदार हो जाता है। बाप उसके बाद उसको बुलाकर उसे अपने कारोबार में शामिल कर लेता है। जबकि इंडियन सिस्टम में बाप जवान बेटे की शादी करता है और फिर उसे अपने कारोबार, अपने ऑफिस और अपने खेत में साथ ले जाना शुरू कर देता है। ये इसे अपना काम हैंडओवर नहीं करता, सिर्फ इसे अपने साथ शामिल करता है और इस साथ के बदले उसके अखराजात बर्दाश्त करता है। बेटा जब 35 या 40 साल का हो जाता है और बाप को महसूस होता है कि ये मुकम्मल खुद मुख्तार हो चुका है, तो वो अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपना खेत बेटे के हवाले कर देता है।
अब हमें कौन सा सिस्टम सूट करता है? मेरे ख्याल में हमें इंडियन सिस्टम सूट करता है, क्योंकि ये यहाँ सदियों से चला आ रहा है और हमारा डीएनए इससे जुड़ा है। चुनाचा आप अगर वालिद हैं तो आप ये बात पल्ले से बांध लें कि आपके बेटे को 25 साल की उम्र के बाद आपकी ज्यादा जरूरत है। आपने अपने बेटे को जो भी चीज हैंडओवर करनी है, आप वो इसे थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके दें। आप और आपका बेटा दोनों कामयाब हो जाएंगे। आप अगर अचानक उसके सर पर सब कुछ लाद देंगे तो ये बेचारा भी क्रैश कर जाएगा और आप भी अपनी उम्र भर की कमाई से महरूम हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।